गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं हुई है, मतलब टाइम अच्छा खासा हो गया है, लगभग 9 बज गए हैं और बेटा मेरा स्कूल जा चुका है। उसके बाद मैंने हस्बैंड की चाय बनाई है और अपना गर्म पानी ले लिया है। आराम से बैठ के मैंने पानी पिया है। उसके बाद मैं लगती हूँ सारी की डस्टिंग और क्लीनिंग पे। तो सबसे पहले तो ये डाइनिंग टेबल है, इसको डेली मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इस पर खाना वगैरह खाया जाता है तो गंदी हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल ठंड हो रही है तो ठंड में हम लोग रूम में भी खा लेते हैं टीवी वॉच करते करते। गर्मियों में तो हम लोग अक्सर इसी पे ही बैठ के खाते हैं ज़्यादातर। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको मैंने क्लीन वगैरह कर दिया है। उसके बाद रूम में चली जाऊंगी और रूम में जो साइड की टेबल वगैरह पड़ी होती है ना बेड के पास की, तो वो सारी मुझे क्लीन करनी होती है, वो क्लीन करी हैं। उसके बाद मैं बाहर आ गई और बाहर आने के बाद मैं जाऊंगी अब शावर लेने के लिए। और शावर लेने के बाद फिर मैंने अपना क्रीम वगैरह लगाई है, मॉइस्चराइज़र किया है अपना फेस, और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी होती है ना चाय नाश्ता बनाने की। तो हस्बैंड के लिए पराठे बनाने थे मुझे और बेटे का भी लंच मुझे अभी भेजना है क्योंकि सुबह में मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि आटा गूँथा हुआ नहीं था। और मैं सुबह ताज़ा ही आटा गूँथती हूँ, फिर उसको थोड़ा देर रेस्ट भी रखती हूँ, उसके बाद ही जो है उसके पराठे बनाती हूँ तो अच्छे पराठे बनते हैं। तो स्कूल पास में ही तो हस्बैंड भी दे करके आ ही जाते हैं। तो अभी जो है ये भैया भी आ गए हैं, इन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया है, मेरी पूजा भी हो गई। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय नाश्ता। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है और मेरी बन रही है चाय। नाश्ते में केवल मैंने आलू के पराठे बनाए क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी होती है बहुत, और उठो फिर मतलब सारे काम में लगो और उसके बाद जो है तुरंत ही इन लोग को जाना भी होता है नहाने धोने के बाद। और आजकल नहाने धोने में इतना लेट हो जाता है, कितना भी जल्दी करो टाइम बहुत जल्दी भागता है, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा लेट सब चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने आलू के पराठे बना दिए। आज मैंने भी अपने लिए बना लिया, वैसे मैं कम खाती आलू के पराठे, हेल्दी हो जाएंगे ना उससे तभी। तो चलिए खाते हैं, पूजा वगैरह हो चुकी है सब। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और ये दोपहर के लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा होगा। मैंने सारी तैयारी कर ली थी क्योंकि मुझे आज बनानी थी तहरी। जैसे कि तहरी सभी लोग जानते ही होंगे, जिसे वेजिटेबल ढेर सारी डाल के बनाई जाती है चावल के साथ में, तो वही मैं बनाऊंगी। तो सारी चॉपिंग वगैरह मैंने कर ली थी, लेकिन इसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, मतलब कोई मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे आपके साथ एक रेसिपी दूसरी शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने फिर इसका नहीं शूट किया। और आजकल ना सर्दियाँ हैं तो ढेर सारी वेजीज आती हैं, जैसे गोभी, मटर, टमाटर, ये सब चीज़ें ना डाल के जो तहरी बनती है ना बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरे घर में ना मुझे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं अपने घर में जब मायके में थी ना, जैसे कि अनमेरिड थी, तब मेरे पापा को भी ये तहरी बहुत अच्छी लगती थी और मम्मी मेरी संडे में मतलब ज़रूर बनाया करती थी ये तहरी, मतलब वीक में एक बार बनती ही थी, तो बहुत ज़्यादा पसंद थी। और उसके साथ में चटनी हो, मूली हो, तो फिर क्या ही कहने, मतलब मज़ा ही आ जाता है जाड़े में तहरी खाने का। गर्मियों में ना इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है तहरी खाने का क्योंकि इतनी सारी सब्जियां होती नहीं है, और जो न्यूट्री वाली होती है ना, न्यूट्रीला डाल के, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये वेजीज वाली तहरी खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने एक दिन पहले आपको साथ खिचड़ी की भी रेसिपी शेयर करी थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे मेरा लंच बन करके तैयार हो गया। बज चुके हैं 5:45 और मैं लाइट का वेट कर रही थी क्योंकि किचन में ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक लाइट है इन्वर्टर वाली, वही जलती है, और जब लाइट आती है तो 2 लाइट हो जाती हैं। तो फिर ना मुझे एक रेसिपी शूट करनी थी आज सरसों के साग की, तो इस वजह से मुझे इतना लेट हो गया आज खाना बनाने में। अभी मैं चढ़ाऊँगी जाके, फटाफट से चॉपिंग करूँगी, तब जो है बनाऊँगी। अच्छा, जब रेसिपी शेयर करनी होती ना तो फिर जैसे लाइट होना ज़रूरी है, और तब मैं पहले से ही तैयारी करने लगती हूँ खाना बनाने की। और अब मुझे इतना लेट हो गया, मुझे फटाफट से खाना बनाना पड़ेगा और चॉपिंग वगैरह मतलब जो है फटाफट से करूँगी और आपके साथ रेसिपी उसकी शेयर करूँगी, सरसों के साग की और मक्के के रोटी की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पालक को लिया है और मैंने सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ली है। तो पालक, बथुआ और सरसों, तो 3 चीज़ों को मैंने लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मेथी का साग है और सोया का साग है, ये सब कोई भी डाल सकते हैं। मतलब साग में ज़रूरी नहीं है कि आप पालक, बथुआ, मेथी डालिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं। सरसों का साग का मतलब ये नहीं होता कि आप सरसों का ही केवल बना रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी में तीनों चीज़ें ले ली हैं। और ये पत्ते बड़े थे सरसों के, तो मैंने थोड़े से छोटे छोटे कर लिए हैं क्योंकि ना इनको गलने में थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि कहीं प्रॉब्लम ना आए। और जो डंडियाँ थी वो मैंने सारी इसकी निकाल दी
थी। तो तीनों चीज़ों को मैंने कुकर में डाल दिया है। और तो बेसिकली मैं बना रही हूँ सरसों का साग, उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट बन जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसको बनाने में। तो आप रेसिपी इसकी देख लीजिए। इससे ये जले तो इसमें मैंने 3 चीज़ें ली हैं, एक तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे बस। देखिए इसको ग्राइंड कर लिया हल्का सा। इसी का साथ आधा टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, बारीक बारीक काट करके। बिल्कुल आप नमक जाएगा। तो साग में 2-3 सीटी आने के बाद मैंने इसका प्रेशर जो है खुलने के लिए छोड़ दिया था। जब प्रेशर खुल गया था उसके बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। तो साग देखिए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। और अभी ना इसको क्या करेंगे, घोटेंगे। लेकिन इसे मैं कोशिश कर रही थी घोटने की चमचे से, लेकिन बिल्कुल भी घुट नहीं रहा था। और मेरे पास ना घोटनी भी नहीं थी, जिससे ना मट्ठा वगैरह फेरा जाता है वो वाली। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मिक्सी में डाल के हल्का सा बस इसको चलाया और ये जो है पिस करके निकल आया। तो मैंने बहुत ज़्यादा चटनी की तरह नहीं किया है। वैसे ना गाइज इसको चटनी की तरह बनाते भी नहीं है। इसको देखिए थोड़ा सा ना दरदरा टाइप का ही रखते हैं और हाँ मतलब घोटते जाते हैं, तब ये अच्छा बन करके आता है। लेकिन मेरे पास कोई सोल्यूशन था नहीं, तो मुझे मिक्सी में इसको ग्राइंड करना पड़ गया। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है लिया है देसी घी। इसमें देसी घी से ही तड़का लगाएंगे। इसमें हींग डाली है, सूखी लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। उसके बाद बारीक कटा हुआ मैंने लहसुन डाली है। और लहसुन जब अच्छी तरीके से पक जाएगा, बिल्कुल रेड रेड हो जाएगा, तब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी यहाँ पे अच्छे खासे भूनना है, जैसे कि एकदम ट्रांसलूसेंट नहीं रखना है, बढ़िया सा जब कुरकुरा भुन जाएगा। इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा है सरसों के साग का, वो हम सारा डाल देंगे। तो इसमें 3 साग का मैंने यूज किया है, सरसों, पालक और बथुआ। तो 3 साग मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं पीस करके। और देखिए क्वांटिटी कितनी ज़्यादा कम हो गई है, पहले कितनी ज़्यादा लग रही थी। फिर इसके बाद क्या, ये थोड़ा सा चला दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है मक्के का आटा। मक्के के आटा को बिल्कुल सादे पानी से मैंने इसको घोल लिया है। और ये घुला हुआ बैटर इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, इसके डालने का रीज़न केवल ये है कि इस साग को ये गाढ़ा करेगा, और इसका कोई रीज़न नहीं है। आप चाहे तो मक्के की आटे की जगह केवल सादे आटे का यूज कर सकते हैं, बेसन का भी यूज कर सकते हैं। तो जब तक साग जो है पकेगा धीमी धीमी आंच पे, तब तक मैंने यहाँ पे 2 चमचा मतलब 2 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है मक्के का आटा। और इसमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें ना गर्म पानी डाल करके हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, गर्म पानी से क्या होगा कि इसके जो रवे होते हैं ना मोटे मोटे से, जो आटा होता है ना, वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो फूलने के बाद जो इसकी रोटियां बनेगी एकदम सॉफ्ट बनेगी, और बेलना भी थोड़ा सा आसान रहेगा। ऐसे ना इसको आप बेल नहीं सकते हो, जब तक इसके रवे मोटे मोटे से रहेंगे ना, तब बेलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसको मैंने रख दिया है इधर। देखिए साग भी हमारा बिल्कुल पक चुका है, पका तो पहले ही था देखिए, लेकिन अभी जो है बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी हो गया है खाने के लिए। तो बस गैस जो है बंद हो जाएगी। अब इसके बाद लगाएंगे इसके ऊपर एक तड़का। तो ये ऊपर से तड़का है, आप जब खाइए तब लगा लीजिए, चाहे आप एक साथ इकट्ठे साग में लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिया है देसी घी, और उसमें हींग डाली है, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डालिएगा, इसकी जगह मेरे पास नहीं था तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और इस तड़के को डाल देंगे हम साग के ऊपर। और देखिए हमारा साग कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है, और खाने में ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे देखिए लगभग मुझे अब बनाने की टाइम आ गया है ना रोटी। तो फिर मैंने जो है इसको अच्छी तरीके से मसल के हाथों से, और इसको जो है रोटी की मतलब जैसे डो बनाते हैं ना, उस तरीके से तैयार कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप ये है कि अगर जैसे आपकी रोटियाँ टूट रही हैं, तो आप इसमें 2-3 जो है चम्मच गेहूं का आटा डालिए, तो रोटी बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं मक्के की, और खाने में कोई टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आता है। तो बस यही टिप है एक सिंपल सी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉल्स काट ली हैं, उसके बाद रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल पतली पतली रोटी मैंने अब इसकी बना ली है, और आप देख सकते हैं मक्के की आटे की रोटी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। अच्छा, मैंने अजवाइन यहाँ पे इसलिए डाली थी क्योंकि अजवाइन डालने से ना एक तो ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएंगी, और पेट में बिल्कुल भी हैवीपन नहीं लगेगा। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे रोटी बना दी है, और हस्बैंड को लगा दूंगी पहले, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो इस तरीके से आप सरसों के साग और मक्के की रोटी का आनंद घर पे ले सकते हैं, और पंजाब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे आप पंजाबी खाना बना करके खा सकते हैं। तो ये देखिए विंटर स्पेशल फूड है, और विंटर में तो इस टाइप की चीज़ें ना एक बार तो खानी बनती हैं, और बहुत से लोग तो डेली डेली खाते हैं, लेकिन हम लोग का तो जैसे एक बार खाना हो ही जाता है। मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, साग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए रोटी बन करके तैयार हो गई है, अभी मैं प्लेटिंग करूँगी, उसके बाद खाऊंगी जाकर, पहले हस्बैंड को खिलाऊंगी, बेटे को खिलाऊंगी। तो एक एक करके सारी रोटियाँ मैंने आपको दिखाई हैं कि देखिए कितनी अच्छे से बन गई है। तो इसी तरीके से सारी रोटी मैंने बना ली है।
आप चाहें तो ये रोटी तवे पर भी फुला सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट फ्लेम पर सेका है। फ्लेम हालांकि नुकसान करती है मुझे पता है, लेकिन बचपन से ही ये सब ना ऐसे डायरेक्ट खाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो आदत जल्दी से छूटती नहीं है। अगर आपको आदत नहीं है तो आप इसको बिल्कुल तवे पे फुला सकते हैं, तवे पे भी ये रोटी बन जाती है। और ये रोटी जब चूल्हे पे बनती है ना तब तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। मैंने बचपन में खाई हुई है, मम्मी मेरी बनाया करती थी हाथों से पानी लगा लगा कर चूल्हे पे रोटी, तो उसका एक अलग ही आनंद आता था। लेकिन मुझे नहीं आती वो इस तरीके की रोटी बनाना, वो तो मम्मी लोग ही बना पाती हैं। और यहाँ पे मैंने कर ली है प्लेटिंग, तो सरसों का साग, मक्के की रोटी, ढेर सारा घी लगा के, इसके साथ ना जो वाइट वाला बटर होता है जो घर में निकाला जाता है वो लगाइए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास था नहीं तो मैंने तो बस देसी घी लगाया है, साथ में मूली रखी है, एक प्याज रख लिया है ऐसे ही जैसे गांव के तरीके खाया जाता है ना उस तरीके से, और गुड़ रख लिए साथ में, क्योंकि देसी खाना है तो गुड़ तो बनता ही है। और फिर विंटर में गुड़ खाना ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये लग गई है मेरी प्लेट। अब मैं जाऊंगी खाऊंगी जाके, क्योंकि हस्बैंड खा चुके हैं, बेटा भी खा चुका है, लास्ट में मेरी प्लेट बची हुई है। तो आप लोग अगर ये रेसिपी ट्राई करिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए गाइस, ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो थोड़ा भी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।